सूरज ग्रूब होने से पहले वो लकड़ियां जमा करता है। रात को आग जलाकर बैठ जाता है। थोड़ा सा खाना खाता है और बाकी रख लेता है। अचानक वो जाग जाता है। उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि अकेला होना आसान शिकार बना देता है। वो घबरा जाता है और छुरी हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह तेज धूप में आँख खुलती है। वो शदीद गर्मी और थकन का शिकार होता है। नींद पूरी नहीं हुई होती और सूरज उसकी खाल जला रहा होता है। इतने में स्लाइड फोन बजता है। सैम दौड़कर फोन उठाता है मगर कॉल कट जाती है। वो खेमे में बैठकर सोने को देखता है और सोचता है कि इसे बेचकर सबसे पहले वो एक बड़ा घर खरीदेगा। फिर सैम इधर उधर घूमता है और दूर ही एक तबाहशुदा जहाज देखता है। वो फौरन वहां जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है, मगर वहां से सोना नजर नहीं आता। इसलिए वो जहाज के कुछ टुकड़े उठाकर सोने के पास खेमा लगा लेता है। वो पानी बचाने और थकन कम करने के लिए आराम करता है। अचानक उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सोना चुराने आया हो। वो बाहर आ जाता है मगर कुछ नहीं होता। सोना वहीं होता है। वो वहीं बैठ जाता है। फिर इसके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया जाए। वो पत्थर उठाकर तोड़ने लगता है और एक बड़ा सोने का टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसे साफ करके रख लेता है। उसी वक्त रिक का फोन आता है। सैम कहता है, भाई कहाँ हो? सूरज ने बुरा हाल कर दिया है। रिक कहता है, मेरा इंजन खराब हो गया है, थोड़ी देर लगेगी। सैम कहता है, जल्दी आओ, मैं प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे, और फोन बंद कर देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है कि चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो डर के मारे जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। वो पूरी रात जागता रहता है। इतने में सुबह हो जाती है। वो सोना चाहता है मगर धूप उसकी खाल जला देती है। दर्द उसे सोने नहीं देता। वो पानी पीने जाता है मगर बहुत कम पानी बचा होता है। इतने में वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि खाना तकरीबन खत्म हो चुका था। मगर सांप मारते वक्त पानी की बोतल गिर जाती है और थोड़ा सा पानी बाकी रह जाता है। फिर वो जहाज की तरफ वापस जाता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। इतने में वो दूर एक इंसान को आते देखता है मगर फौरन जहाज के अंदर छुप जाता है। मगर वो शख्स करीब आकर सैम को बाहर आने को कहता है। करीब आकर पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो बात करना चाहती है मगर सैम इनकार कर देता है। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये जगह क्यों चुनी? सैम खामोश रहता है। कुछ देर बाद वो कहता है कि तुम जहाज में रह सकती हो और खुद चला जाता है। लड़की कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो उसके पीछे पीछे कैंप तक आ जाती है। सैम घबरा जाता है। वो सोचता है कि किसी न किसी तरह इसको यहाँ से निकाल दूं, इससे पहले कि वो सोना देख ले। सैम कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। लड़की कहती है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि तुम मुझे क्यों भगा रहे हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। इतने में उस लड़की की नजर सोने पर पड़ जाती है। तो तुम सारे सोने के मालिक बन गए हो, अकेले ही सारा खजाना ले जाना चाहते हो। सुन लो, जब तक मुझे आधा हिस्सा नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सैम गुस्से में आ जाता है। वो लकड़ी उठाकर इसके सर पर जोर से मारता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम शौक में चला जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसने लालच में आकर किसी को मार दिया। फिर वो खुद को संभालता है और इसका सामान ले लेता है, गड़ा खोदता है और लाश दफना देता है। कुछ देर बाद वो